हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज़ 127 पे। दोस्तों, ये वीडियो आप लोग के लिए है जो पुरुष पत्नियों से परेशान है, झूठे केसेस लग रहे हैं। अब वो लोग चाह रहे हैं समझौता करना भी, क्योंकि पत्नी उसके मायके वालों की तरफ से आता है प्रेशर कि भाई समझौता कर लो। अब लाज़मी सी बात है कि कोई कोर्ट कचहरी के चक्कर क्यों काटेगा, क्योंकि सबको पता है कि पता नहीं फैसला कब होगा, कब नहीं। तो अगर कोर्ट से बाहर समझौता होता है, तो भाई कर लिया जाए। बट ये समझ में नहीं आता है कि वाक़ई सच में कर लेना चाहिए। तो ये वीडियो आपके लिए ही है। अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि समझौता में अगर आप लोग मोस्टली 90% लोग ऐसी गलती कर देते हैं जो बाद में जाके पछताना पड़ता है और फिर बहुत उस वक़्त देर हो चुकी होती है। तो चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरे वीडियो की नोटिफ़िकेशन सबसे पहले मिलती है। और एक बात और दोस्तों, मेरे चैनल को जॉइन भी करिए। जॉइन करने के साथ ये होगा कि जितने भी मेरे मेंबर्स बनेंगे, तो जो भी मेंबर्स होंगे जॉइन के बाद, तो मैं उनके लिए पर्टिकुलर जिस आप टॉपिक पे चाहोगे, जो आपकी कन्फ्यूज़न होगी, उस पर मैं आपके लिए स्पेशली वीडियो बनाऊँगी। तो मेंबर्स करिए, जितने ज़्यादा मेंबर्स होंगे, उतना बेटर रहेगा। तो एक आप पर्टिकुलर आपके लिए स्पेशली वीडियो बनाई जाएगी, जो भी आप टॉपिक पे चाहोगे, जो भी है। ठीक है? तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भी शेयर करिए, जो आप जैसे लोग पीड़ित हो आपके घर में, रिश्तेदार में, तो वहाँ तक भी उनको भी हेल्प मिल सके। अब दोस्तों होता क्या है, जब भी आप पे 498 का केस चलता है या डोमेस्टिक वायलेंस चलता है, डाइवोर्स का केस आप कर रहे हो, मेंटेनेंस का, किसी का भी, तो सबसे पहले कोर्ट आपको मीडिएशन के लिए भेजती है। क्यों? क्योंकि मीडिएशन के लिए वहाँ भेजती है ताकि समझौता हो सके, सुलह हो सके। बट वहाँ पे आप लोग क्या करते हैं, भावनाओं में बह के, इमोशन में बह के, एक ऐसी गलती कर देते हो जिसमें लाइफ टाइम आपको पछताना पड़ता है। तो वो उसी गलती से करने को आपको बचना है कि वो गलती ना हो। 90% लोग यही गलती करते हैं, इमोशन में आ जाते हैं और वो गलती हो जाती है। तो वो क्या गलती है, ध्यान से सुनिएगा, नहीं समझ में आता तो दोबारा सुन लीजिएगा और अपने ही जैसे-जैसे पीड़ित हैं, क्योंकि पता है क्या, मोस्टली लोग यही सोचते हैं कि भाई समझौता करो या ना करो। अगर आप रीज़नेबल अमाउंट हो, आपके अकॉर्डिंग हो, आप दे सको, तो फिर करो, नहीं तो बिल्कुल नहीं। इससे पहले वैसे मैंने वीडियो बना रखी है, ये थोड़ा डिटेल्स में डिस्क्राइब करूँगी, आपके बहुत काम आएगी। देखो, सबसे बड़ी गलती क्या होती है, मेन पॉइंट अगर हम बात करते हैं, मीडिएशन में कभी भी ये मत कहना कि मैं अपनी गलती मान लेता हूँ या मान लेती हूँ, दोनों की इसलिए बात करती हूँ। भले आपने गलती ना करी हो या मान लिया आपने गलती कर भी ली हो, अगर ये आप मान लोगे कि हाँ, मैंने गलती कर लिया है या गलती मैं कर चुकी हूँ, तो ये उनके लिए है जिनके साथ सच में एक्चुअल में पीड़ित है वो, जिसके साथ सच में अत्याचार होता है। ये नहीं कि जो नहीं हो रखा है फिर भी वो बोल ले, ऐसा नहीं। कोर्ट को सब पता है, सच झूठ क्या है, फैसला हो जाता है। और आप झूठ बोलने से पहले आप लोग 100 बार सोचिए, झूठ केस करने से पहले 100 बार सोचिए। क्यों? क्योंकि अब उसके लिए एक्शन भी होता है, सज़ा भी होती है, वो चाहे पुरुष हो या महिला। तो कभी भी कोर्ट में आपको ये एक्सेप्ट नहीं करना। देखो, पहली बात तो आपने कोई गलती कर नहीं रखी है और फिर भी आप प्रेशर में आके आपको बोला जाता है कि ठीक है, तू साइन कर ले। तू बोल अब आइंदा से ऐसी गलती नहीं करेगा, क्योंकि पत्नी ये बोलती है कि भाई मुझे मारा गया, पीटा गया, दहेज के लिए टॉर्चर करते हैं। तो आप बोलते हो कि मैं ले जाना चाहता हूँ। तो एक लिस्ट बनाई जाती है, एप्लीकेशन लिखी जाती है कि इस पे साइन कर ले और उसमें ये होता है कि जो दहेज के लिए टॉर्चर करते थे, मारपीट करते थे, मैं नहीं करूँगा। अगर आपने साइन किया तो मतलब वो चीज़ें आप एक्सेप्ट करते हो और वो आपने किया नहीं है, फिर भी साइन करके वो एक्सेप्ट कर रहे हो, तो ऐसा नहीं करना। उसी वक़्त तुरंत बोल दो कि ये सब चीज़ें तो मैंने किया ही नहीं है, तो मैं साइन क्यों करूँ? किया होता तो चीज़ें है ना, साइन करना मतलब एक्सेप्ट कर रहे हो आप, कि जो पत्नी एलिगेशन लगा रही है वाक़ई आपने उसके साथ किया है, तो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करना है। यही सबसे खतरनाक गलती होती है जो करते हैं। अब ये गलती क्यों खतरनाक है? मीडिएशन में बोली गई बात कोर्ट रिकॉर्ड का हिस्सा बन सकती है। जो भी आप बोलते हो, बातें रिटन में लिखते हो, तो वो रिकॉर्ड हो जाती है, स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो जाती है, वो प्रूफ बन जाता है मीडिएशन में। पत्नी के वकील बाद में बोलते हैं अपोजिट पार्टी ने खुद गलती मानी है। वही हो जाता है, अगर वर्बली भी बोल देते हो या रिटन में भी, उनके पास दोनों तरफ से एविडेंस हो जाता है। बाद में वो लेके बोल देता है कि देखो अपोजिट पार्टी ने ये खुद एक्सेप्ट किया है कि हाँ, हम गलती में आगे नेक्स्ट फ्यूचर में ऐसा नहीं करूँगा। तो ये कभी भी नहीं करना। वो इसको लेके एविडेंस बनाएँगे, आप पे ही वार करेंगे। फिर उसी स्टेटमेंट के आधार पे बुलाया कि मेंटेनेंस बढ़ जाती है, कि जो पत्नी ने एलिगेशन लगाई, आपने बातों को रिकॉर्ड वो कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, मैं नहीं करूँगा। फिर वो ये चीज़ें कोर्ट में प्रूव कर देगा कि देखो उसके साथ अत्याचार होता है, ये पीड़ित है महिला, ठीक है? तो भाई मेंटेनेंस बनाया जाए। तो मेंटेनेंस बढ़ भी सकती है या नहीं हुई तो स्टार्ट भी हो सकती है। तो ये चीज़ें हो सकती है। अब 498 मजबूत हो जाता है और डीवी केस में नुकसान होता है। एग्ज़ाम्पल मैं बताती हूँ, मीडिएटर पूछता है, "क्या आपने पत्नी को मानसिक प्रताड़ना दी है?" तो लोग बोल देते हैं, "हाँ, गलती हो गई थी गुस्से में।"
कभी-कभी होता है कि लड़ाई-झगड़ा, अब देखो मानसिक प्रताड़ना और गुस्से में पत्नी की नोक-झोंक, ये दोनों अलग चीज़ होती है। अगर आपने नोक-झोंक में लड़ाई-झगड़ा की है, अब वो वहाँ पे पूछा गया मानसिक प्रताड़ना मतलब होता है कि आप उसको रोज़ अपनी वाइफ़ को उल्टा-सीधा बोल रहे हो, दहेज के लिए टॉर्चर कर रहे हो या आपके घर वाले कर रहे हैं, तो वो एक मानसिक प्रताड़ना हुई। जैसे अगर हम बात करें वो महिलाएँ, झूठी महिलाएँ भी पति को भी मानसिक प्रताड़ना देती है, टॉर्चर देती है, बिना किसी बात को, तो वो मेंटली क्रूरटी हुई। तो आपने बोल दिया हाँ, गलती-गलती में मैंने गुस्से में बोल दिया था या जो भी है। तो बस यही पूरा खेल है जो खत्म हो जाता है, फिनिश हो जाता है क्योंकि आपने वो एक्सेप्ट कर लिया कि मैंने उसको मानसिक प्रताड़ना दी है। तो मेडिटेशन में क्या बोलना चाहिए? सबसे स्मार्ट ट्रिक मैं आपको बताती हूँ कि हमेशा ये लाइन यूज़ जो करनी है वो बोलो, हमारे बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। जानबूझकर कोई गलती नहीं थी और हमें पीसफुली सॉल्यूशन चाहते हैं। वो होती है ना कि हम दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, चाहे कोई भी रीज़न हो। मैंने उसकी बात को नहीं समझा, उसने मेरी बात को नहीं समझी या फैमिली की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, तो हम एक पीसफुली एज़ अ सॉल्यूशन चाहते हैं एंड जैसे ताकि इस तरीके से कोई मनमुटाव हमारे बीच में ना हो, ना कोई लड़ाई-झगड़ा ना हो। इस तरीके से ये लाइन आपको बोलनी है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। ये नहीं कि हाँ, मैं अपनी गलती एक्सेप्ट करता हूँ, लड़ाई-झगड़ा हो गया, मैंने उसे मेंटली टॉर्चर दे दिया, तो ये नहीं। इन दोनों लाइन में ज़मीन-आसमान का फ़र्क है। तो ये चीज़ें बोली मिसअंडरस्टैंडिंग बोलना मतलब एक सेफ वर्ड है और गलती एक्सेप्ट करना एक डेंजरस वर्ड है। समझ रहे हो ना? मिसअंडरस्टैंडिंग मतलब हो गया सेफ और गलती एक्सेप्ट करना कि हाँ, मैंने गलती एक्सेप्ट कर ली, एक बहुत खतरनाक और डेंजर वर्ड होता है। दूसरी बड़ी गलती क्या आप लोग करते हैं, बिना लिखित एग्रीमेंट के सेटलमेंट मान लेना कि ठीक है, मैं पैसे दे दूँगा, बस केस खत्म हो जाए। ये चीज़ें बहुत आप में से यही लोग करते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ जब भी सेटलमेंट होता है ना, लिखित में रिटन में हमेशा लें कि क्या-क्या कंडीशन है। जो आपकी कंडीशन है, वो पत्नी आना चाहती है या आप उसको वापस लाना चाहते हैं, तो जो-जो आपकी टर्म एंड कंडीशन है, रिटन में चीज़ें लिखें कि हाँ, उसने केस क्यों किया, झूठे गुस्से में आके कर दिया या अपने फैमिली वालों के में कर दिया, जो भी रीज़न है, तो वो सारे केस खत्म करके जब आएगी, जब वो चीज़ें नहीं होती, नहीं लिखने को तैयार होती, तो साफ मना कर दो, मैं नहीं ले जा सकता। तो हमेशा रिटन में लिखना है, ये नहीं कि हाँ, चलो अगर वो दूसरे वाला भी बोलते हैं कि आप रखना ही नहीं चाहते हो बेबी को, क्लियर है, सेटलमेंट करना चाहते हो, भैया ये अमाउंट दे दो, अब मुझे मैं डिवोर्स चाहता हूँ, अब कोर्ट में तो नहीं हो रहा, बाहर ही कर लो सेटलमेंट। आइंदा से मुझे अपनी लाइफ में ये नहीं चाहिए, ये अपनी लाइफ में मूव ऑन करे, मैं अपनी लाइफ में मूव ऑन करूँ। तो वो लोग डिमांड रख देते हैं आपके पास एक अमाउंट की, तो आप बोलते हैं ठीक है, कोई बात नहीं, मैं पैसे दे दूँगा, बात यहीं खत्म करो। अब आपने पैसे दे दिए, उसने ले लिए, कोई रिटर्न में नहीं दिया। अब क्या श्योरिटी है कि आगे जाके वो आपसे फिर से डिमांड नहीं करेगी या कोई केस नहीं करेगी, वो लोग परेशान नहीं करेंगे। तो ये गलती आप बिल्कुल मत करना। वर्बली बोलने से कुछ काम नहीं चलता। जहाँ चीज़ हर चीज़ रिटन में लिख के देंगे ना तो वो काम आएगा, वो एविडेंस आएगा ताकि नेक्स्ट टाइम अगर वो फिर से करते हैं, तो आपके पास प्रूफ रहे, आप दिखा सको कि ये मैंने इनकी डिमांड पूरी करी थी, मैंने समझौता किया था प्रॉपर तरीके से। तो अगर ऐसे करोगे, तो फिर वो नुकसान आपको जीवन भर है जो भुगतना ही पड़ेगा। अगर लिखित में नहीं हुआ ना तो केस फिर खुल सकता है, जैसे मैंने बोला, केस फिर ओपन हो जाएगा, फिर केस करेगा, अगर एक केस था तो दोबारा दूसरा केस करेगी और प्रूफ तो वैसे ही नहीं है कि आपने कोई पैसे दे रखे हैं, तो फिर डबल पैसे आपसे डिमांड करेगी। पैसे गए बट शांति बिल्कुल नहीं मिली, इसका यही हुआ। तो मेडिटेशन ट्रिक सबसे बेस्ट है, गोल्डन रूल्स आप जो है एक्सेप्ट अगर करोगे, उसके अकॉर्डिंग चलोगे, तो आपको कभी वो नहीं होगा, पछताना कभी नहीं पड़ेगा। फर्स्ट पॉइंट है हर बात रिटन स्टेटमेंट में हो। सेकंड अमाउंट, डेट, केस, विड्रॉल सब साफ-साफ लिखा हो उसके अंदर। लॉयर के बिना, आपका एडवोकेट के बिना कोई साइन मत करना। जब भी समझौता करते हो सारी चीज़ें आपका एडवोकेट भी आपके साथ होना चाहिए, सारी कंडीशन उसमें लिखी रहनी चाहिए। इमोशन मत बनिए, लीगल बनिए कि लीगल क्या है। इमोशन में, भावनाओं में आके ये सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं करना है आपको। सुप्रीम कोर्ट का क्लियर व्यू है इस पे कि मेडिटेशन वॉलंटरी होती है, कन्फेशन नहीं होती। समझे इसका मतलब? लेकिन कन्फेशन पर रिकॉर्ड में आया गया तो वही आपके लिए वेपन एक हो जाता है, मतलब एक हथियार बन जाता है। आप कन्फेशन कर लेते हैं, ये सारी चीज़ें कर लेते हैं, वही आगे जाके आपके लिए हथियार एक साबित होता है। फिर आप भागते फिरोगे कि कैसे बचे, कैसे नहीं। तो हमेशा मेडिटेशन का सबसे गोल्डन बेस्ट ट्रिक है रिटन में ले, सारी चीज़ें कितना कैश दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, डेट, मेंशन सारी चीज़ें हो, एडवोकेट के साथ आप खड़े हो, फिर उसके अवेलेबिलिटी में ही सिग्नेचर सारे जो भी आपका समझौता लेटर बन रहा हो सारी चीज़ें तो उसपे उसके सामने हो। ये नहीं वर्बली आपने बोल दिया, फिर वही है पैसा तो जाएगा ही जाएगा, शांति भी नहीं मिलेगी, फिर दोबारा से केस है जो रीओपन हो जाएगा। तो समझौता करने से पहले, मेडिटेशन करने से पहले जब भी आपको काउंसलिंग के लिए भेजा जाता है, क्योंकि वो भेजा ही जाएगा जब भी केस होता है, तो ये चीज़ें हमेशा बात में रखें।
पहला आपको गलती कभी भी एक्सेप्ट नहीं करनी कि हाँ, मैंने ये गलती करी है। बोलना है मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, सॉल्यूशन चाहता हूँ और वर्बली कोई भी समझौता नहीं करना है, रिटन में हर चीज़ लेनी है। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। तो कैसा लगा वो ज़रूर बताइएगा और पत्नी से समझौता हो या ना हो, लेकिन मेडिएशन में कभी भी अपनी गलती वाली बात नहीं करनी है। शांति चाहिए तो स्ट्रेटजी से चलिए, मजबूरी में नहीं करना कोई भी समझौता। आपको पता है कि आपने कोई गलती नहीं करी तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तो अगर आपको मेडिएशन, सेटलमेंट या फैमिली इशू से जुड़े कोई भी समस्या हो, कोई भी एडवाइस चाहते हैं अपने केस से रिलेटेड, तो कमेंट में लिखिएगा ज़रूर और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं कैसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।